सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 19 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। जिस हिसाब से मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल बना हुआ है और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो बहुत सारा उठापटक आपको देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। स्पेशली अगर आप हल्दी की बात करेंगे, ग्वार की बात करेंगे, तो क्या रह सकता है आज का मार्केट, इसके ऊपर चर्चा रहेगी और क्या आपको करना चाहिए। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि फटाफट सब्सक्राइब करें, और ऐसा अपडेट्स मैं जनरली आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं कैस्टर सीड के साथ। कैस्टर सीड में कल हमने गिरावट बनती हुई दिखी थी, और जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट था अगर आप देखेंगे 6614 के आसपास बंद होते हुए दिखा था, 6614 के आसपास। वहीं अगर आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो एक्सपायर होने वाला है, और जो डिफरेंस है सितंबर में और अक्टूबर में काफी ज्यादा, लगभग 100 रुपए का डिफरेंस बनते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो क्या फैक्टर है जिससे प्राइस बढ़ सकते हैं। न्यूज़ जो आ रही थी, अगर अब ओवरऑल देखेंगे एरिया के हिसाब से, एरिया कैस्टर सीट का इस साल बढ़ते हुए दिखा था, और उसके चलते हमने देखा है कि लगातार मार्केट पे दबाव बनते हुए देख रहे हैं। अभी जो रिसेंट डेटा आया था जुलाई में, एक्सपोर्ट का डेटा आया था, और हमने देखा था कि कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा है, स्पेशली चाइना से, और इसका असर भी आपको मार्केट पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो भी उछाल हो रहा है, थोड़ी सी बिकवाली बनेगी। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। नीचे में 6430 के आसपास मार्केट आता है, तो उन स्तरों पे खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। कैस्टर सीड में जो भी सिनेरियो बन रहा है, अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करेंगे, लंबी अवधि के लिए तेजी आने की संभावना बिल्कुल है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे एरिया डैमेज हुआ था, क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही थी, काफी ज्यादा बारिश आपके गुजरात में, राजस्थान में देखने के लिए मिली थी, और उसका असर हमें कैस्टर सीड पे देखने के लिए मिला। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आने वाले सालों में प्रोडक्शन काफ़ी कम रहने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें कैस्टर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। 6400 से लेके 6350 के बीच में, इन स्तरों के आसपास थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए अगर खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और जो छोटे समय टाइम फ्रेम के लिए खरीदारी करते हैं या ट्रेड करते हैं, उनको यही कहूँगा कि थोड़ी सी गिरावट अभी बाकी है, तो थोड़ा सा संभल के आपको कैस्टर सीड में ट्रेड करना चाहिए। ग्वार की बात करेंगे, ग्वार गम, ग्वार सीड प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और फिसलते हुए दिखे हैं। ग्वार सीड के जो प्राइस है, अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 5000 के आसपास आ गए हैं, ग्वार गम भी 9000 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि अगर आज एक्सपायरी होती है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि ग्वार सीड 5000 के नीचे और ग्वार गम 9000 के नीचे जाके बंद हो। ओवरऑल देखेंगे तो एक्सपोर्ट को लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, और एक्सपोर्ट के नंबर्स जिस हिसाब से आ रहे थे, मन में एक उम्मीद थी कि बढ़ के आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट चूरी कोरमा का और ग्वारगम का मिला दिया जाए तो पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा कम निकल के आया था, स्पेशली जुलाई में। लेकिन इस बीच एक उम्मीद की किरण ये निकल के आई थी कि जो ग्वारगम का स्पेशली एक्सपोर्ट है, सिर्फ ग्वारगम की मैं बात करूंगा, तो ग्वारगम का एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपेयर में लगभग 3 से 6% तक बढ़ते हुए दिखा है, और ये एक अच्छी बात है। 6% तक की तेजी जुलाई में एक्सपोर्ट में, और ज़्यादातर जो खरीदारी निकल के आई है जुलाई में, वो अमेरिका से निकल के आई है। अगर आप पूरे जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे, अमेरिका की जो खरीदारी है, लगभग लगभग पिछले साल के कंपेयर में 25 से 30% तक इंक्रीज हुई है, सारी कैटेगरी को अगर आप मिलाएंगे तो अमेरिका से खरीदारी लौटते हुए अभी आपको दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे, ओवरऑल एक्सपोर्ट तो पिछले साल के कंपेयर में अभी 2 महीने बाकी हैं। गवर्नमेंट के नंबर के हिसाब से जुलाई तक के आंकड़े आए हैं, और 2 महीने और अगर आप जोड़ लेंगे तो जो टोटल एक्सपोर्ट होगा ग्वारगम और चूरी कोरमा का, लगभग मान के चलिए 4.25 लाख टन तक पहुंचने की संभावना बन रही है। बिल्कुल बन रही है, क्योंकि अभी जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है 4.2 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है, और अगर इसमें औसतन अगर 30 से 35 हजार टन महीने का भी अगर जोड़ दिया जाए, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 4.25 लाख टन से भी ऊपर का एक्सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, जो पिछले 5-7 सालों में सबसे ज्यादा नंबर है। और अमेरिका से खरीदारी निकल के आ रही है, और इसके चलते हम एक उम्मीद है कि हो सकता है निचले स्तरों पे भाव थोड़े से रुकते हुए दिखें। इस बीच एक न्यूज़ आ रही थी कि जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, इसमें अमेरिका आगे चल के 50% का टैरिफ घटा घटा सकता है। जो अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क लगाया हुआ था,
अतिरिक्त टैरिफ लगा था 25% का, वो कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, और उसके बाद जो पहले जो टैरिफ लगा था 25% का, उसको घटा के 10 से 15% ये नवंबर तक कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अमेरिका से डिमांड बढ़ने की संभावना रहेगी, और ये ग्वार इंडस्ट्री के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ बन के आ सकती है। नई फसल आने वाली है, और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में जनरली ग्वार गम ग्वार सीड के भाव गिरते ही हैं। सीजनैलिटी यही कहती है कि इस टाइम पे भाव जनरली गिरते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था सितंबर में, सितंबर लास्ट तक थोड़े से प्राइस चढ़ के बंद हुए थे, लगभग लगभग 57-58 के आसपास ग्वार सीड के भाव चले गए थे। इस बार क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, आज अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस है मेरे ही हिसाब से 5,000 का लेवल, अगर अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो 5,000 का लेवल, चाहे जोधपुर मार्केट की बात करेंगे 5,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहने वाला है। इन अस्त्रों से आप देखेंगे कि आप धीरे 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 खरीदारी बनते हुए दिखेगी। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी का थोड़ा सा वेट करें, और एक्सपायरी के बाद फ्रेश खरीदारी आपको ग्वार गम और ग्वार सीड के मार्केट में लौटते हुए दिख सकती है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, और जो भी गिरावट होती है, अगर ग्वार सीड मान लीजिए 5,030 का लेवल अगर मान लीजिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता है, तो फ्रेश खरीदारी के मौके मिलेंगे। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 9,000 अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ग्वारगम के लिए बना हुआ है। देखते हैं आगे क्या रहता है, उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मसालों की बात करेंगे, तो हल्दी में जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बनी हुई है, हल्दी का मार्केट अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आगे चल के कितने स्टॉक्स बाकी हैं और कितनी फसल बाकी है। तो फसल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो फसल ऑलरेडी कल भी एक न्यूज़ आया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि 42,000 से लेकर 44,000 हेक्टेयर तक महाराष्ट्र में क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं, और उसमें हल्दी भी है। इसके साथ-साथ अगर आप मौसम की बात करेंगे तो अपकमिंग, अगर आप 23 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की अगर आप बात करेंगे, 30 सितंबर तक की, तो इन 7-8 दिनों में महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश दिखाई जा रही है। अनुमान है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, तो क्रॉप डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे भी क्रॉप डैमेज की संभावनाएँ हल्दी में बनती हुई दिख रही है। जो बातें हो रही हैं कि एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 3.3 3.4 लाख हेक्टेयर के आसपास, मुझे नहीं लगता है कि इतना एरिया बढ़ा हुआ है। मैं फिर से ये बातें बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट का सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने दिखाया था कि ओवरऑल एरिया 3.1 के आसपास, 3.15 के आसपास लाख हेक्टेयर के आसपास गवर्नमेंट ने दिखाया था कि हल्दी का एरिया करेंट ईयर में है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उससे जो इस साल का एरिया रहेगा, मतलब अगले साल के लिए, वो एरिया 15% तक कम रहने की संभावना है। 2.7 लाख हेक्टेयर, मेरे हिसाब से 2.8 लाख हेक्टेयर के आसपास टोटल एरिया रह सकता है। प्रोडक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन के हिसाब से ऑलरेडी ये चीज़ें मैं बार-बार बोल रहा हूँ, और प्रोडक्शन के हिसाब से भी क्रॉप डैमेज की तो खबर आ ही रही है। उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे जो यील्ड है, यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मतलब यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना आपको हल्दी में निकल के आ रही है। तो कहने का मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन भी अगर आप देखेंगे तो 15%, 15 से 20% तक टोटल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम रहने की संभावना बनती हुई हल्दी में दिख रही है। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो लेवल हल्दी का 12,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और 12,000 के नीचे करा जाता है तो 11,800। मैं बार-बार ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि एक हार्मोनिक पैटर्न, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे, और संभावना ऐसी रहेगी कि हल्दी में इन स्तरों से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आगे चल के फेस्टिव डिमांड निकल के आ रहे हैं। नेपाल में जो ट्रेड टेंशन था वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल जो टेंशन्स था उसके चलते बॉर्डर ओपन होंगे, नेपाल से डिमांड निकल के आएगी। यूएई से लगातार खरीदारी हो रही है। बांग्लादेश से भी आगे चल के हल्दी की डिमांड निकल के आने की संभावना आती है। ये सारे फैक्टर कहीं न कहीं सपोर्टिव लग रहे हैं, और इन स्तरों पे मुझे लगता है कि एक खरीदारी, अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए हल्दी में दिखेगी। 12,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल हल्दी की खरीदारी के लिए लग रहा है। जो भी बिकवाल हैं इन स्तरों पे बिकवाली नहीं करना चाहते हैं, और स्टॉक्स काफ़ी बड़े लोगों के हाथ में है, इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है। तो अपने बुद्धि विवेक से करें, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि ये जो लेवल है 12,000 का लेवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए हल्दी के लिए रह सकता है। तो जिसको फ्रेश खरीदारी करना है इन स्तरों पे, खरीदारी के मौके आपको 12,000 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जीरा की बात करेंगे, तो जीरा में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है, टोटल फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है, और हाल फिलहाल में जो एक्सपोर्ट के नंबर आए थे, हमने देखा था जीरा का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा था, और इसके चलते हमने देखा कि जीरा के प्राइस थोड़े से दबाव में थे।
लेकिन अगर आप फेस्टिव डिमांड की बात करेंगे, चाहे डिमांड फंडामेंटल, चाहे सप्लाई की साइड से बात करेंगे, गवर्नमेंट का जो सेकंड एस्टिमेट आया था प्रोडक्शन को लेके, उसमें जीरा का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट ने डाउन साइड रिवाइज किया, यानी कि प्रोडक्शन कम बताया है। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि जीरा की जो सप्लाई आगे चल के काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है। डिमांड के साइड से डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करेंगी। ओवरऑल एरिया भी आगे चल के आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर में जीरा का एरिया कम रहने की संभावना बन रही है। तो सब लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो 19,000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ऊंचा मार्केट भी 19,400 19,500 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन जो भी गिरावट रहेगी जीरा में आप देखेंगे कि खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। अगर एक बार जीरा का प्राइस अगर 19,900 के ऊपर निकलता है तो एक लंबी तेजी के लिए जीरा तैयार हो रहा है, और लंबी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में कोटा मार्केट लगातार 8200 के ऊपर बना हुआ है, और जो सिनेरियो अभी बन रहा है धनिया में, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है मार्केट में। एक्सपोर्ट के नंबर फिर से जुलाई में बढ़ के आए थे, और इसके चलते धनिया के भाव को सपोर्ट मिलते हुए दिखा था। मेजर सपोर्ट अभी भी 7800 के आस 7900 के आसपास बना हुआ है, और उन स्तरों से खरीदारी धनिया में आपको बनती हुई दिख रही है। ऊपर में एक बार मार्केट अगर 8500 के ऊपर बैठता है तो 8800 से लेकर 9000 तक के लेवल धनिया में आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। तो धनिया काफ़ी ज़्यादा बुलिश काउंटर मेरे हिसाब से रहने वाला है आगे चल के। जो भी गिरावट होती है खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में इस साल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बनी हुई है, और जिस हिसाब से अराइवल्स आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अराइवल पिछले साल के कंपेयर में, सितंबर हो चाहे अगस्त हो, पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अराइवल्स निकल के आए हैं। और जो भाव भी बने हुए 2500 2400 के आसपास, 2500 के आसपास, इन स्तरों पे काफ़ी सारे माल केरला मार्केट में, तमिलनाडु मार्केट में लोग निकालने के लिए इच्छुक हैं, और सप्लाई भर भर के आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिमांड भी, जो बायर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जितने सेलर्स एक्टिव है उतने बायर्स एक्टिव है, जिसके चलते प्राइस नीचे गिर नहीं पा रहे हैं। क्रॉप को लेके कंसर्न्स अभी भी बरकरार है ड्यूकी मार्केट में, और जो सिनेरियो अभी बन रहा है टोटल अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अभी फेस्टिव डिमांड रहती है, त्योहारी मांग रहती है, और एक्सपोर्ट के जो नंबर आए थे, मैंने देखा था कि जुलाई में एक्सपोर्ट छोटी इलायची का काफ़ी बेहतरीन एक्सपोर्ट बनते हुए दिखा था। लगभग लगभग दुगना एक्सपोर्ट हुआ था। मैं आपको इतना बता दूं, नंबर्स के लिए आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं कितना एक्सपोर्ट हुआ था, कितना क्या है। लेकिन बस इतना मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट जुलाई में काफ़ी बेहतरीन नंबर आए हैं। लगभग छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची, दोनों का एक्सपोर्ट जुलाई में बढ़ते हुए दिखा है। अभी ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्वाटेमाला से, इंडोनेशिया से लगातार सप्लाई आ रही है, और ये टाइम पीक टाइम रहता है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाए ग्लोबल सप्लाई को देखते हुए। लेकिन जो 2200-2300 का जो लेवल है केरला मार्केट का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है। अगर इन स्तरों पर आता है भाव तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी करें, गिरावट का वेट करें और खरीदारी करें। छोटी इलायची का भविष्य काफ़ी बेहतरीन मुझे आगे चल के दिख रहा है। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में केरल, जो नेपाल बॉर्डर है वो रिज्यूम हो चुका है। काफ़ी सारी गाड़ियां नेपाल से आनी शुरू हो गई हैं। ट्रेड को लेके जो दिक्कतें हो रही थी ट्रांसपोर्ट को लेके वो खत्म हो रही है। वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बनी हुई थी, पॉलिटिकल तनाव बना हुआ था, राजनीतिक तनाव, वो भी खत्म हो गया नई सरकार के गठन के बाद। तो जो फ्रेश सप्लाई है बड़ी इलायची की वो भारत में आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स था बड़ी इलायची का वो काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके चलते हम देख रहे हैं कि प्राइस एक दायरे में रुके हुए हैं। जो भी गिरावट रहती है फ्रेश क्रॉप आने से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी जो सिक्किम हुआ, असम हुआ, ये सारी जगह से भी थोड़ी बहुत बड़ी इलायची आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो गिरावट रहेगी मेरे हिसाब से 1300 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है यहाँ से 150 रुपये नीचे आए, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना मुझे बड़ी इलायची में नहीं दिख रही है। ऊपर चलकर आप धीरे देखेंगे, धीरे धीरे 1600 से लेकर 1800 दिवाली तक, दिवाली के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 2000 तक की संभावना आपको बड़ी इलायची में बनती हुई दिख रही है। काली मिर्च में देखेंगे तो काली मिर्च का मार्केट 700 से ऊपर ही भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे मार्केट देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था 740 750 ये लेवल आपको काली मिर्च में देखने के लिए मिल सकते हैं। अन्य कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो अन्य कमोडिटी में चना में गिरावट है लगातार, और चना में गिरावट अभी और कंटिन्यू रह सकते हैं। 5700 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल चना के लिए रह सकता है। हो सकता है भाव वहाँ पे आके थोड़े से रुकने की कोशिश करें, लेकिन लंबे अवधि के लिए अगर आप बात करेंगे तो लंबे अवधि में चना अभी भी अट्रैक्टिव है। 5700 से आपको फ्रेश खरीदारी चना में लौटते हुए दिख सकती है।
तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी? काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन समय अभाव के चलते मैं नहीं चीज़ें बता पा रहा हूँ आपको। कोशिश करूँगा पर्टिकुलर कमोडिटी पे अलग से वीडियो बना के आपको मैं बताने की कोशिश करूँ। आज वीकली एक्सपायरी है सारी एग्री कमोडिटीज़ की एनसीडीएक्स पे, तो उस पे ध्यान दीजिए और थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करिए। फिर 2 दिन छुट्टी, अ, फिर मंडे को मार्केट ओपन होगा। मंडे को देखते हैं कैसा रहता है मार्केट, लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वीकली वीडियोस रहेंगे, वीकली आउटलुक क्या रहेगा, इस बीच में ये 2 दिन के बीच में आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे साइड से मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। हल्दी में बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं, घबराने वाली बात नहीं है। धैर्य धैर्य का फल मीठा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और जब तक मार्केट 11,800 के ऊपर है, आपको बने रहना है, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखेंगे कि आप मार्केट सुधरते हुए हल्दी का भी आप देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहें, शेयर करते रहें।